कावेरी इंजन भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास की गाथा, एक तेजी से उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में स्वदेशी रक्षा अनुसंधान और विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विमानन क्षेत्र में लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी एरो इंजन का विकास एक अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, जिसमें भारत ने कावेरी इंजन परियोजना के माध्यम से अपनी क्षमता साबित करने का प्रयास किया है। कावेरी इंजन सिर्फ एक यांत्रिक उपकरण नहीं है, बल्कि ये भारत के तकनीकी कौशल, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय सुरक्षा आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस लेख में हम कावेरी इंजन के पूरे सफर को विस्तार से जानेंगे, इसके जन्म से लेकर इसकी वर्तमान स्थिति तक, इसकी सफलताएं, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। 1. कावेरी इंजन का जन्म और आवश्यकता। 1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए मुख्य रूप से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता रखी है। विशेष रूप से लड़ाकू विमानों के इंजन एक रणनीतिक और संवेदनशील घटक रहे हैं। 1980 के दशक तक भारत के पास अपने स्वयं के उन्नत एरो इंजन डिजाइन और विनिर्माण की क्षमता का अभाव था। जब भारत ने अपना स्वयं का हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस विकसित करने की कल्पना की, तो एक स्वदेशी इंजन की आवश्यकता महसूस हुई ताकि विदेशी निर्भरता कम हो सके और देश को सामरिक स्वायत्तता मिल सके। 1.2 LCA तेजस और स्वदेशी इंजन का दृष्टिकोण। तेजस कार्यक्रम, जिसे 1983 में शुरू किया गया था, भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान विकसित करने का लक्ष्य रखता था। यह स्पष्ट था कि यदि तेजस पूरी तरह से स्वदेशी होगा तो उसे एक भारतीय इंजन की आवश्यकता होगी। इसी दृष्टिकोण के साथ 1986 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRE, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला को LCA के लिए एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन विकसित करने का कार्य सौंपा गया। इस इंजन को कावेरी नाम दिया गया, जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी के नाम पर है। 2. कावेरी इंजन का तकनीकी विकास और चुनौतियां। 2.1 परियोजना की शुरुआत और प्रारंभिक लक्ष्य। कावेरी इंजन परियोजना का उद्देश्य 75-80 किलोन्यूटन के थ्रस्ट क्लास का एक टर्बोफैन इंजन विकसित करना था, जो तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान कर सके। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, क्योंकि भारत के पास इस तरह के जटिल इंजन के डिजाइन, विकास और परीक्षण का बहुत कम अनुभव था। इस परियोजना में कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल था, जैसे उच्च तापमान सामग्री, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, उन्नत कंप्रेसर और टरबाइन डिजाइन, एडवांस्ड कंप्रेसर एंड टरबाइन डिजाइन्स, डिजिटल इंजन नियंत्रण प्रणाली, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC, आफ्टर बर्नर प्रौद्योगिकी, आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी। 2.2 विकास चरण और बाधाएं। कावेरी इंजन का विकास एक लंबा और कठिन सफर रहा है, जिसमें कई तकनीकी और वित्तीय बाधाएं आईं। तकनीकी जटिलताएं। एरो इंजन एक अत्यंत जटिल प्रणाली है, जिसमें हजारों सटीक घटकों का एक साथ काम करना शामिल होता है। उच्च तापमान, उच्च दबाव और तेज गति की स्थितियां डिजाइन और सामग्री के चयन में असाधारण चुनौतियों पेश करती हैं। अनुभव की कमी। भारत को जेट इंजन के विकास में सीमित अनुभव था। GTRE ने पहले केवल कुछ छोटे टर्बोशाफ्ट और टर्बोजेट इंजन विकसित किए थे, लेकिन एक लड़ाकू विमान के लिए पूर्ण विकसित आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन बनाना पूरी तरह से एक अलग स्तर का कार्य था। सामग्री प्रौद्योगिकी। जेट इंजन के हॉट सेक्शन, कंबस्टर और टरबाइन के लिए उच्च तापमान प्रतिरोधी मिश्र धातुओं और सिरेमिक कंपोजिट का विकास एक बड़ी चुनौती थी। इन सामग्रियों की खरीद और निर्माण प्रक्रियाएं जटिल होती हैं। डिजिटल नियंत्रण प्रणाली FADEC एक आधुनिक जेट इंजन का मस्तिष्क होता है, जो इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसका विकास भी एक जटिल कार्य था। वित्तीय और समय सीमा। परियोजना के दौरान कई बार फंडिंग की कमी और समय सीमा में देरी हुई, जिससे विकास की गति धीमी हुई। अप्रत्याशित चुनौतियां। इंजन के विभिन्न उप प्रणालियों के एकीकरण और अनुकूलन में कई अप्रत्याशित समस्याएं सामने आईं, जैसे कि कंप्रेसर स्टॉल, टरबाइन ब्लेड का टूटना और आफ्टर बर्नर इग्निशन मुद्दे। 2.3 प्रमुख तकनीकी मील के पत्थर। बाधाओं के बावजूद GTRE ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए। पहला प्रोटोटाइप। कावेरी के पहले प्रोटोटाइप GTX-35VS ने 1996 में सफलतापूर्वक ग्राउंड टेस्ट पूरे किए। ऊंचाई परीक्षण। हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग। इंजन के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए रूस में उच्च ऊंचाई परीक्षण सुविधाओं में कई परीक्षण किए गए। फ्लाइंग टेस्ट बेड FTB। 2007 में एक IL-76 विमान पर एक कावेरी इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में लगाया गया और सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किए गए। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने इंजन के उड़ान प्रदर्शन का प्रारंभिक आकलन प्रदान किया। FADEC विकास। स्वदेशी FADEC प्रणाली का विकास और एकीकरण भी एक बड़ी सफलता थी। कावेरी इंजन को एक आधुनिक लड़ाकू विमान इंजन के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं शामिल थीं। थ्रस्ट।
थ्रस्ट लक्ष्य 75-80 किलोन्यूटन का आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट था, जो तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों के लिए पर्याप्त है। टू स्पूल टर्बोफैन डिज़ाइन इसमें एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर स्पूल होता है, जो इंजन को विभिन्न उड़ान स्थितियों में कुशल बनाता है। डिजिटल इंजन नियंत्रण FADEC पूर्ण अधिकार डिजिटल इंजन नियंत्रण प्रणाली, जो इंजन के प्रदर्शन को अनुकूलित करती है, ईंधन दक्षता बढ़ाती है और पायलट के कार्यभार को कम करती है। उच्च थ्रस्ट टू वेट अनुपात हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो एक लड़ाकू इंजन के लिए यह महत्वपूर्ण होता है ताकि विमान उच्च प्रदर्शन कर सके। मॉड्यूलर डिज़ाइन रखरखाव और मरम्मत में आसानी के लिए इंजन को मॉड्यूलर घटकों में विभाजित किया गया था। आफ्टरबर्नर अतिरिक्त थ्रस्ट के लिए आफ्टरबर्नर की सुविधा, जो लड़ाकू विमानों को सुपरसोनिक गति प्राप्त करने में मदद करती है। फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर ईंधन दक्षता के लिए उन्नत दहन कक्ष कॉम्बस्टर डिज़ाइन, लंबे समय तक संचालन लॉन्ग सर्विस लाइफ, उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री और उन्नत डिज़ाइन के साथ इंजन के जीवन काल को बढ़ाना। 4. कावेरी इंजन की समस्याएं और चुनौतियां। कावेरी परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसकी प्रगति को धीमा कर दिया और अंततः इसके मूल लक्ष्य से विचलन का कारण बने। 4.1 थ्रस्ट डेफिसिट ये कावेरी इंजन के साथ सबसे बड़ी समस्या थी। इंजन अपने लक्षित थ्रस्ट 75-80 किलोन्यूटन को प्राप्त करने में विफल रहा। परीक्षणों में ये लगभग 70-72 किलोन्यूटन का थ्रस्ट ही उत्पन्न कर पाया, जो तेजस की परिचालन आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं था। लड़ाकू विमान को अपनी पूरी क्षमता से उड़ने, उच्च गति प्राप्त करने और विभिन्न पैंतरेबाजी करने के लिए पर्याप्त थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। थ्रस्ट की कमी का मतलब था कि तेजस को कावेरी के साथ अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलेगा। 4.2 वजन और विश्वसनीयता के मुद्दे। इंजन का वजन अपेक्षा से अधिक हो गया, जिससे विमान के समग्र प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त इंजन की विश्वसनीयता और स्थायित्व के संबंध में भी कुछ चिंताएं थीं, जिन्हें लंबी अवधि के उपयोग के लिए संबोधित किया जाना था। 4.3 सामग्री प्रौद्योगिकी में अंतराल। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च तापमान प्रतिरोधी सामग्री का विकास एक बड़ी चुनौती थी। भारत को कुछ विशिष्ट सुपर अलॉय और सिरेमिक कंपोजिट के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे लागत बढ़ी और आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता आई। 4.4 फंडिंग और प्रबंधन संबंधी मुद्दे। परियोजना को पर्याप्त और निरंतर फंडिंग सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विभिन्न चरणों में वित्तीय बाधाओं के कारण परीक्षण और विकास की गति धीमी हुई। इसके अलावा परियोजना प्रबंधन, विशेष रूप से विभिन्न हितधारकों DRDO, HAL, IAF के बीच समन्वय में भी कुछ मुद्दे थे। 4.5 विशेषज्ञता और मानव संसाधन। एरो इंजन विकास एक विशिष्ट और विशेषज्ञता गहन क्षेत्र है। भारत में इस क्षेत्र में पर्याप्त कुशल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की कमी थी, जिससे परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई। 4.6 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने भी कावेरी परियोजना को प्रभावित किया। कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और उपकरणों की खरीद मुश्किल हो गई, जिससे स्वदेशी विकास की आवश्यकता और भी बढ़ गई, लेकिन ये प्रक्रिया धीमी भी हुई। 5. कावेरी इंजन का वर्तमान परिदृश्य और पुनरुद्धार के प्रयास। थ्रस्ट डेफिसिट और अन्य समस्याओं के कारण भारतीय वायुसेना ने तेजस LCA के लिए कावेरी इंजन को मंजूरी नहीं दी। नतीजतन तेजस के लिए अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404 और बाद में F414 इंजन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। हालांकि कावेरी परियोजना को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। DRDO ने इंजन को पुनर्जीवित करने और इसे अन्य अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। 5.1 कावेरी इंजन की स्थिति। वर्तमान में कावेरी इंजन अपने मूल लक्षित थ्रस्ट लगभग 72 किलोन्यूटन पर स्थिर हो गया है और इसमें कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। DRDO ने इसकी विश्वसनीयता और जीवन काल बढ़ाने पर काम किया है। 5.2 अन्य अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलन। कावेरी को अब विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूलित करने पर विचार किया जा रहा है। मानवरहित हवाई वाहन UAVs। कावेरी इंजन को भारत के आगामी मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV घातक और अन्य मध्यम ऊंचाई वाले लंबे सहनशीलता वाले UAVs के लिए विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। UAVs को लड़ाकू विमानों की तुलना में कम थ्रस्ट की आवश्यकता होती है और कावेरी का वर्तमान प्रदर्शन इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल के ऊपरी चरण। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि कावेरी के कोर को भविष्य के मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या अन्य लॉन्च वाहनों के लिए एक बेस इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। समुद्री अनुप्रयोग मरीन एप्लीकेशंस। कावेरी के कुछ डेरिवेटिव को छोटे नौसैनिक जहाज़ों या बिजली उत्पादन के लिए विकसित करने की संभावना तलाशी जा रही है। 5.3 विदेशी सहयोग और तकनीकी सहायता। कावेरी इंजन की शेष समस्याओं को हल करने और इसके प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत ने विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग की तलाश की है।
फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान, जो स्नेकमा की मूल कंपनी है, के साथ चर्चाएं हुई हैं, जो जेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक विश्व नेता है। इस सहयोग का उद्देश्य कावेरी के थ्रस्ट को बढ़ाना और इसकी विश्वसनीयता में सुधार करना है, जिससे यह भविष्य में भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम के लिए एक व्यवहार्य विकल्प बन सके। 5.4 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान। कावेरी परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के अनुरूप है। भले ही ये तेजस के लिए अपनी मूल भूमिका में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत को एरो इंजन डिजाइन, विकास और परीक्षण में अमूल्य अनुभव प्रदान किया है। इस परियोजना ने भारत को भविष्य के उन्नत इंजन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक ज्ञान और बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद की है। 6. कावेरी से सीखे गए सबक और भविष्य के इंजन कार्यक्रम। कावेरी परियोजना भारत के लिए एक सीखने का अनुभव रहा है। इससे कई महत्वपूर्ण सबक मिले हैं। दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। एरो इंजन विकास 1 दशक से अधिक का प्रयास है, जिसके लिए निरंतर और पर्याप्त वित्तीय सहायता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और अनुसंधान एवं विकास में दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जटिल प्रौद्योगिकियों में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और कंपनियों के साथ शुरुआती सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि समय और संसाधनों की बर्बादी को कम किया जा सके। बुनियादी अनुसंधान और विकास में निवेश। इंजन प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांतों जैसे सामग्री विज्ञान, दहन गतिशीलता और टरबाइन एरोडायनामिक्स में मजबूत बुनियादी अनुसंधान और विकास में निवेश महत्वपूर्ण है। रणनीतिक योजना और जोखिम प्रबंधन। परियोजना के लक्ष्यों को यथार्थवादी रूप से निर्धारित करना और विकास प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करना आवश्यक है। इकोसिस्टम का विकास। एक मजबूत स्वदेशी एरो इंजन इकोसिस्टम बनाना, जिसमें शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान प्रयोगशालाएं और निजी उद्योग शामिल हों, आवश्यक है। 6.1 AMCA के लिए इंजन। भारत का अगला प्रमुख लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA है। AMCA को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने की उम्मीद है और इसके लिए एक शक्तिशाली, उन्नत इंजन की आवश्यकता होगी, जो संभवतः 110 किलोन्यूटन के थ्रस्ट क्लास का हो। कावेरी के अनुभव का उपयोग AMCA के लिए इंजन विकसित करने में किया जाएगा। वर्तमान में AMCA के लिए एक विदेशी भागीदार के साथ संयुक्त उद्यम में एक नया इंजन विकसित करने की योजना है। कावेरी का अनुभव और इसमें विकसित की गई प्रौद्योगिकियां इस नए इंजन कार्यक्रम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगी। 6.2 अन्य स्वदेशी इंजन पहले। DRDO और अन्य भारतीय संस्थाएं अब विभिन्न उद्देश्यों के लिए छोटे और मध्यम आकार के टर्बोजेट/टर्बोफैन इंजनों पर भी काम कर रही हैं, जिसमें क्रूज मिसाइलें, प्रशिक्षण विमान और ड्रोन शामिल हैं। कावेरी से प्राप्त ज्ञान और कौशल इन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 7. निष्कर्ष। कावेरी इंजन परियोजना भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में से एक रही है। भले ही ये तेजस के लिए अपनी मूल भूमिका में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, इसने भारत को एरो इंजन प्रौद्योगिकी के जटिल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सीख दी है। इसने भारत को एरो इंजन डिजाइन, विकास, परीक्षण और विनिर्माण में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता, बुनियादी ढांचा और अनुभव प्राप्त करने में मदद की है। कावेरी केवल एक असफल परियोजना नहीं है, बल्कि यह एक मूल्यवान निवेश है, जिसने भविष्य के स्वदेशी एरो इंजन कार्यक्रमों के लिए नींव रखी है। इससे प्राप्त सबक भविष्य में भारत को अधिक सफल और कुशल इंजन विकसित करने में मदद करेंगे, जैसा कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कावेरी इंजन परियोजना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी रहेगी, जो देश के इंजीनियरिंग कौशल और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कावेरी का भविष्य अब अन्य प्लेटफॉर्मों और विदेशी सहयोग के माध्यम से पुनर्जीवित होने की संभावनाओं पर टिका है, जो भारत को वैश्विक एरो इंजन शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। यह एक सतत यात्रा है और कावेरी उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।